हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का सपोर्ट हमें देख करके अच्छा लग रहा है। आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी मोटिवेशन की वजह से, क्योंकि आप लोगों को बताया हूँ जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना बेहतरीन कंटेंट हम आप लोगों के सामने ले करके आएंगे। तो इसी मोटिवेशन के तहत अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बायो का। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजा आएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं। देख करके जज करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बायो को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले साइंस को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत साइंस का इंट्रोडक्शन हम यहां पर ले लेते हैं। ठीक, साइंस हिंदी में इसको कहते हैं विज्ञान। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया। अगर पूछा जाए मुख्य रूप से इसे कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया है। बोला जाए आदर्श रूप में कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। फिर पूछा जाए कि सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो सामान्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो हम 1 2 ऐसा करके नहीं देखने वाले, सीधे इसको देखते हैं जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो सीधे प्रकार पर आ रहे हैं कि साइंस के प्रकार। इसके बाद इसके डेफिनेशन कहां से आया, इस शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ, इसके फादर कौन है, सब कुछ। ठीक है, अब 4 प्रकारों को हम सीधे देखने वाले हैं। तो साइंस के 4 प्रकारों में, साइंस या विज्ञान, कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार। तो चारों प्रकारों को देखिएगा। पहला प्रकार है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल साइंस। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है हमारा वो क्या है, उसको कहते हैं हम सोशल साइंस। फिर इसके बाद जो तीसरा प्रकार है हमारा उसको कहते हैं फॉर्मल साइंस। और जो लास्ट वाला प्रकार है हमारा उसको कहते हैं अप्लाइड साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस को और क्या क्या कहते हैं हम, तो नेचुरल साइंस को हम रियल साइंस भी कहते हैं, नेचुरल साइंस को हम ट्रू साइंस भी कहते हैं। इसी तरह से अगर सोशल साइंस की बात हो तो हम इसे शैडो साइंस कहते हैं, या हम इसे स्यूडो साइंस भी कहते हैं, या हम इसे पार्शियल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल साइंस इसका और कोई नाम नहीं, अप्लाइड साइंस इसका और कोई नाम नहीं। हिंदी देख लेते। अच्छा, अब ये दोनों को पूछा जाए, ये नेचुरल साइंस और ये सोशल साइंस, इन दोनों को मिलाकर के साथ में क्या कहा जाता है, तो इन दोनों को मिलाकर के साथ में एम्पिरिकल साइंस कहा जाता है। एम्पिरिकल साइंस कहा जाता है। हिंदी देखते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस हमारी होंगी साइंस की, इसमें कई बार ऐसा होता है इंग्लिश में कुछ चीजें आती हैं जो बहुत ज्यादा इंग्लिश हो जाती हैं, उसकी हिंदी नहीं पता होती है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी इतनी खतरनाक होती है कि इंग्लिश के हाथ पैर पकड़ने पड़ जाते हैं। तो हम इस क्लास को हिंदी और इंग्लिश यानी इंग्लिश में लेकर के चलेंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो नेचुरल साइंस इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, शैडो साइंस या सोशल साइंस इसको कहते हैं सामाजिक विज्ञान, या छाया विज्ञान, या छद्म विज्ञान, या आंशिक विज्ञान। ठीक है, फॉर्मल साइंस इसको कहते हैं औपचारिक विज्ञान। विज्ञान या साइंस बार बार नहीं लिखूंगा टाइम बचाने के लिए, मेन शब्द जो है उस पर ध्यान दे दीजिएगा। अप्लाइड साइंस इसको बोलते हैं क्रियान्वित विज्ञान।
क्रियान्वित विज्ञान, ठीक है ना। एम्पिरिकल साइंस, इसकी हिंदी है प्रयोग सिद्ध विज्ञान, प्रयोग सिद्ध विज्ञान, ठीक है ना। अभी ये पूरे 4 भाग हम देख लिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, ठीक है ना। अब देखिए नेचुरल साइंस में क्या क्या बंटवारे होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। तो अगर नेचुरल साइंस की हम बात करेंगे तो ये 2 भागों में बंटता है, पहला नॉन लिविंग और दूसरा लिविंग, ये 2 भागों में बटा है, ठीक है ना। नॉन लिविंग में क्या चीजें आ जाती हैं, नॉन लिविंग में आता है फिजिकल साइंस, वैसे ही लिविंग में क्या आ जाता है, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, पहला आता है फिजिक्स और दूसरा आ जाती है केमिस्ट्री, दूसरी आ जाती है केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऐसे ही बायोलॉजिकल साइंस में क्या आ जाता है, बायो, और बायो में फिर क्या क्या चीजें, 2 चीजें, एक आती है जूलॉजी और दूसरी आ जाती है बॉटनी। जूलॉजी यानी जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, बॉटनी जिसको बोलते हैं पादप या वनस्पति विज्ञान, इतनी हिंदी पता होगी। फिजिक्स इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है ना। फिजिकल साइंस भौतिकवादी विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस जैविक विज्ञान, लिविंग मतलब जीवित विज्ञान, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव विज्ञान, ठीक है ना। लेकिन विज्ञान की कैटेगरी में ही आएगा। परिभाषा क्या होगी नेचुरल साइंस की, तो बस इतना जान लीजिएगा, ये फैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है ना। और दूसरा अनचेंज होता है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता, और अगर बदलना भी हो तो बहुत ही मुश्किल होता है भाई बदलना, ठीक है ना। यानी इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब आते हैं सोशल साइंस में, या जिसको स्यूडो साइंस या शैडो साइंस या पार्शियल साइंस कह रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें आ जाता है आपका पॉलिटिकल साइंस, इसमें आ जाता है आपका सोशल साइंस, इसमें आ जाती है आपकी इकोनॉमिक्स, इसमें आ जाती है आपकी फिलॉसफी, इसमें आ जाती है साइकोलॉजी, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, यानी जो भी आप लोग सब्जेक्ट जिसे आर्ट कहते हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे नेचुरल साइंस फैक्ट बेस्ड होता है, सोशल साइंस या स्यूडो साइंस या शैडो साइंस या पार्शियल साइंस कंसेप्ट बेस्ड होता है, कंसेप्ट बेस्ड होता है, और ये चेंज होने वाली चीजें होती हैं। अवधारणाएं, कंसेप्ट यानी अवधारणा, पीएससी प्री के टॉपिक में संकल्प एवं अवधारणा वाला टॉपिक दिया गया, इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट होता है ये फैक्ट बेस्ड होता है, कंसेप्ट बेस्ड होता है, ये अनचेंज होता है, ये बार बार चेंज हो सकता है, ठीक है। इसको चेंज करना आसान होता है। अब फॉर्मल साइंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, औपचारिक विज्ञान में, ठीक है। तो इसमें ऐसी चीजें आती हैं जो नंबर बेस्ड होती हैं, नंबर बेस्ड होती हैं, या लॉजिक बेस्ड होती हैं, या कैलकुलेटिव बेस्ड होती हैं प्योरली, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता चल गया होगा, इसमें मैथ्स आएंगे, मैथ सब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, और इसमें कंप्यूटर भी आ जाएगा। पूछोगे सर कंप्यूटर क्यों, क्योंकि कंप्यूटर नंबर पे काम करता है, बाइनरी नंबर, बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर काम करता है, तो ये इसमें आ जाएगा। इसी तरह से अब यहां पर आ जाता है अप्लाइड साइंस। इसमें क्या आता है, ऐसा विषय या ऐसा सब्जेक्ट जो अप्लाई करने लायक काम करता है। जैसे इसमें आ जाएगी इंजीनियरिंग, इसमें आ जाएंगे मेडिकल, ठीक है ना, यानी अभियांत्रिकी और चिकित्सा विज्ञान इसमें आ जाएगा, क्योंकि अप्लाइड साइंस की कैटेगरी में आता है। यानी जो भी चीजें इसमें पढ़ करके जाते हैं हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई करने के लिए 2 ही चीजें, एक इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल। तो ये कैटेगरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो साइंस के प्रकार आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं साइंस शब्द, इसकी परिभाषा, इसके
शब्द को यूज़ करने वाले और बाकी सारी दाएं बाएं की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ साइंस या विज्ञान। पूछा जाए कौन सी भाषा से बना है, सबसे पहले भाषा की सीरीज लिख लीजिएगा। एक है ग्रीक भाषा, फिर इसके बाद आप लोगों को मिलेगी एक भाषा इंग्लिश, और फिर एक भाषा मिलेगी हिंदी। ठीक है ना। ग्रीक भाषा में एक शब्द मिलेगा जिसको बोलते हैं साइंशिया। ग्रीक भाषा का शब्द है साइंशिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, और जो हिंदी में हो जाता है विज्ञान। ठीक है, ग्रीक भाषा का साइंसिया इंग्लिश में साइंस हो जाता है, हिंदी में विज्ञान हो जाता है। ठीक है ना। साइंसिया जो शब्द है इसका मतलब होता है टू नो। ठीक है ना। यहां पर इसका मतलब हो जाता है हिंदी में विज्ञान। ठीक है, और हिंदी में इसका मतलब हो जाता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान। ठीक है ना। टू नो यानी ये भी कह सकते हैं जानना। ठीक है ना। तो ग्रीक भाषा का साइंसिया जिसका मतलब होता है टू नो या जानना। ठीक है, इससे ग्रीक भाषा को बदले हम इंग्लिश में तो ये हो गया साइंस, जिसका मतलब होता है विज्ञान। यही साइंस आगे चल करके यहां पर विज्ञान हुआ, जिसका शुद्ध हिंदी या मतलब निकाला जाए तो विशेष ज्ञान होता है। अब परिभाषा समझ में आ रही होगी। क्या परिभाषा है? क्रमबद्ध, हमेशा से पढ़ते आए हो, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, ज्ञान के संग्रह या संगठन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं मानव द्वारा प्रयोगों एवं प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान के संग्रह को विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक knowledge is called science। ठीक है ना। सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, या मानव द्वारा प्रयोगों प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त, यानी जब मानव कोई प्रैक्टिकल करता है, कोई प्रयोग करता है, कोई रिसर्च करता है, ठीक है, और उसके बेस पर जो चीजें जो रिजल्ट इसको मिलती है उसी को तो विज्ञान कहते हैं। बाकी और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, नहीं मतलब है, परिभाषाएं सीधे कभी एग्जाम में पूछता ही नहीं, इसीलिए मोटा मोटी इतनी बातें जान लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर एक शब्द मिला हुआ है ज्ञान, ये जानना पड़ेगा। फिर इसके बाद से विज्ञान समझ में आएगा। तो ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? तो ज्ञान और विज्ञान को समझने से पहले ज्ञान के और पहले जाना पड़ेगा, यानी अगर आपको ज्ञान समझना है तो ज्ञान से और पहले जाना पड़ेगा, और अगर विज्ञान को समझना है तो विज्ञान के थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले ज्ञान किसको कहते हैं, और अगर ज्ञान पता चल जाए तो विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर ज्ञान को समझना है तो हमको समझना पड़ेगा शिक्षा किसे कहते हैं। शिक्षा समझ में आएगी तो ज्ञान समझ में आएगा, और ज्ञान समझ में आएगा तो विज्ञान समझ में आएगा, और अगर विज्ञान समझ में आ गया तो मीमांसा समझ में आएगा। ठीक है। शिक्षा क्या होती है? सत्य की जानकारी। जब आपको किसी सत्य की जानकारी होने लगे, उसके बारे में पता चलने लगे, तो वो शिक्षा होती है। शिक्षा हमेशा लिखित में होगी। जो भी व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षित का मतलब वो पढ़ा लिखा है, सिग्नेचर कर लेता है शिक्षित है, कुछ पढ़ लेता है शिक्षित है।
ठीक है ना। शिक्षा और ज्ञान में बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो शिक्षा का मतलब क्या हुआ, सत्य की जानकारी, आ अनार, आम, का कबूतर, खा खरगोश, ABC 1 2 3 1 2 3, ये सारी चीजें लिखित रूप में है। जब आदमी इन सब चीजों के बारे में जानने लगता है वही शिक्षा है। हमें जो रिजल्ट मिलता है शिक्षा का रिजल्ट मिलता है। फिर इसके बाद से आते हैं नॉलेज। ये एडुकेशन हो गया, ये नॉलेज हो गया। ज्ञान क्या होता है, सत्य का अनुभव। जब उसी पढ़ाई गई चीज का अनुभव होने लगे, ठीक है, जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई, ठीक है ना, उन चीजों का जब अनुभव होने लगे, उस सत्य का अनुभव होने लगे, उसे कहेंगे ज्ञान। यानी जब आप इसको एक्सपीरियंस करने लगे सारी चीजों को, तब वो चीजें विज्ञान कहलाएंगी। जैसे आपने ABCD पढ़ा है, उसके बाद से एप्पल, बॉय, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अब उन चीजों से आप बहुत सारे शब्द बनाने लगे हैं, यानी उन चीजों के बारे में अब आप अप्लाई करने लगे, एक्सपीरियंस करने लगे हैं। अब कुछ भी लिख देते हैं, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। ऐसा जब बनाने लगते हैं, यानी जो शिक्षा हमें मिली थी अब उसको फील कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस भी कर ले रहे हैं, वो कहलाएगा ज्ञान। अब आप ज्ञानी हो चुके हो, ठीक है। तो सत्य की जानकारी शिक्षा है, सत्य का अनुभव ज्ञान है। फिर विज्ञान क्या हो गया, जब इसी सत्य की हम खोज करने लगे। तो जब सत्य की खोज हम करने लगे, वो हो जाता है विज्ञान, ठीक है ना। जिस सत्य के बारे में हमको, जैसे आप लोगों को बताया गया पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में, हम बुक में बचपन में सबने पढ़ा होगा, हिंदी वालों ने भी, इंग्लिश वालों ने भी, किसी भी भाषा वालों ने पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ी होगी। एक तरह का बुक आती थी, एक तरह की बुक आती थी, उसमें ऐसा बना होता था कोई, और उसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखी होती थी। आईज है, नोज है, माउथ है, ईयर्स है, हेयर्स है, फोरहेड है, ये सारी चीजें बताई जाती थी। तो हम क्या था, उसको लिख रहे थे, उसको एक चार्ट में था, और उस चीजों को हम उन चीजों को हम पढ़ रहे थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त। सत्य तो है, हाथ पैर सब कुछ है, वो सत्य है। तो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे थे, हम शिक्षित हो रहे थे धीरे धीरे। उसके बाद से अब जब उसका अनुभव होने लगा कि हाँ ये हैंड है, ये नोज है, ये लिप्स है, ये टीथ है, ठीक है, टीथ है, तो जब इसका अनुभव होने लगा तो वो ज्ञान था। अब आप ज्ञानी हो चुके, अब आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, या आपको स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है, आप देख करके बता दें कौन सा पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ये क्या नाम है, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या नाम है, क्या काम है, ठीक है ना। अब जब विज्ञान में आते हैं तो क्या हम देखने लगते हैं, उस जो पार्ट्स ऑफ बॉडी थे उनका स्ट्रक्चर देखने लगते हैं कि बनी कैसे हैं। हाथ अगर बना है तो कैसे बना है, हाथ के अंदर और सारे क्या क्या चीजें, मसल्स कैसी हैं, टिश्यूज कैसे बनते हैं, सेल्स कैसे बनती हैं, सेल से कोई टिश्यू बनते हैं, ठीक है ना, ऑर्गन्स बनते हैं। ये सारी चीजें जब हम देखने लगते हैं, कोशिका की खोज कैसे हुई, सबसे छोटी क्या कोशिका होती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, यानी ये सारी चीजें जब हम देखने लगते हैं तो वो विज्ञान है। यानी जब सत्य की खोज करने लगते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में जानकारी लेने लगते हैं, तो वो हो गया विज्ञान। मीमांसा, जब आप सत्य की खोज करते हैं वो विज्ञान होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप सत्य की खोज करते हैं वो विज्ञान होता है, जब आप सत्य की खोज करते हैं वो विज्ञान होता है, लेकिन जब सत्य आपको खोज लेता है वो मीमांसा होती है। यानी एक हम ये बोल सकते हैं कि जब आपको सत्य की प्राप्ति हो जाए, या जब सत्य स्वयं आपको प्राप्त कर ले, जब सत्य स्वयं आपको खोजे, वो मीमांसा होती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। जिस तरह से मैं मुस्कुरा करके पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को ये जानकारी मिलने के बाद आप लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई होगी। और अगर ईमानदारी से आपके चेहरे पर यहाँ पर मुस्कुराहट आई है तो कमेंट में लिख दीजिए एक बार कि हाँ सर मजा आया। लिखिएगा जरूर, दिल को खुशी मिलेगी। कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से, बस एक मोटिवेशन चाहिए। आप लोग तारीफ करेंगे, मुझे बताएंगे कि हाँ मेरे वीडियो से आप लोगों को फायदा हो रहा, मजा आ रहा है, मेरे लिए ये काफी होगा, ठीक है ना। तो जब सत्य की जानकारी हो वो शिक्षा है, जब सत्य का अनुभव हो वो ज्ञान है, जब सत्य की खोज करने लगे वो विज्ञान है। मीमांसा, जब सत्य की प्राप्ति हो जाए, सत्य स्वयं आपको खोजने लगे, सत्य स्वयं आपको प्राप्त कर लिया, वो कहलाएगा मीमांसा।
और मीमांसा का ही नाम होता है मोक्ष। मीमांसा को ही कहते हैं मोक्ष, मीमांसा को ही कहते हैं कैवल्य, मीमांसा को ही कहते हैं इल्हाम, मीमांसा को ही कहते हैं अंतिम ज्ञान, मीमांसा को ही कहते हैं ब्रह्म। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप पता लगा रहे थे, लेकिन जब इतना सारा ज्ञान आपके अंदर आने लगे तब आप सोचने लगते हो कि ये शरीर, क्योंकि यहां तक आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के एक एग्जांपल से सब कुछ समझिएगा। यहां आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को पिक्चर में देखा, बुक में देखा, सीखा, नाम रटा, स्पेलिंग रटी, कहां पे होता ये जाना, ज्ञान में आप लोग इसको फील करने लगे। अब आप लोग हाथ उठा करके किसी को बता सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है, नोज यहां पर होता है, ईयर्स यहां पर होते हैं, ये इतने होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये आपको ज्ञान हो गया। अब इसका अनुभव आप लोगों को होने लगा। फिर जब विज्ञान में आते हैं तो आप लोग बताएंगे कि जो पार्ट्स ऑफ बॉडी बनी है ये स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक ऑर्गन्स से बने हैं, यानी ऑर्गन्स जब सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं तो पार्ट्स ऑफ बॉडी बनती है। ऑर्गन्स को बनाने के लिए टिश्यूज चाहिए, टिश्यूज को बनाने के लिए सेल्स चाहिए, सेल्स को बनाने के, अब यहां तक सेल्स, विज्ञान सेल्स तक ही बता रहा है, इसके बाद और जानेंगे। अब जब इस शरीर के बारे में पूरी चीजें जान गए तब हम क्या सोचते हैं, मृत्यु कैसे होगी, ये शरीर मरने के बाद कहां जाएगा, ये शरीर आया कहां से है, आखिर आ रहा है तो जा क्यों रहा है, और जा रहा है तो पुनः पुनर्जन्म के तहत आ क्यों रहा है। यानी हम ब्रह्म की तरफ जाने लगे, सत्य की तरफ जाने लगे, कैवल्य की तरफ जाने लगे। गौतम बुद्ध को यही परेशानी तो हुई थी, वो पहले शिक्षित हुए, फिर ज्ञानी हुए, फिर वैज्ञानिक हुए। उनको ये चीजें दुख देने लगी कि व्यक्ति मरता क्यों है, व्यक्ति बीमार क्यों होता है, व्यक्ति दुखी क्यों होता है, व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर थे और इन चीजों की खोज करने के लिए बाहर निकले। तो जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध कहलाए, महात्मा कहला गए, ठीक है, क्योंकि उनको सत्य की प्राप्ति हो गई थी, कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। ऐसे ही महावीर जैन, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहां पर मीमांसा क्या, सत्य की प्राप्ति। उम्मीद है इतनी चीजें आप लोगों को समझा पाया होगा, ठीक है ना। अब पूछा जाए साइंस के फादर कौन है, फादर ऑफ साइंस किसको बोला जाता है, तो हिंदी में इनको बोलते हैं अरस्तु और इंग्लिश में इनको बोला जाता है अरिस्टोटल। ये साइंस के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद से सारी चीजें हम आगे बढ़ाते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई, क्या क्या चीजें देख ली हम। साइंस की परिभाषा देखें, साइंस की कैटेगरीज देखें, साइंस के फादर को देख लिया, उसके बाद से साइंस का किस तरह से स्टार्ट होता है और साइंस कहाँ पर ख़त्म होती है, ये सारी चीज़ें हम देख ली हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे बायो का इंट्रोडक्शन। साइंस का इंट्रोडक्शन हो गया, अब देखेंगे हम बायो का इंट्रोडक्शन अगली वीडियो में। अगर इसको सपोर्ट करेंगे, इसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तभी बायो का इंट्रोडक्शन लेकर के आऊँगा। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए।